सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सेंटर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी के सिलेबस को हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन सी बुक से कितने चैप्टर आने वाले हो, क्या क्या आपका व्याकरण का रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके व्याकरण में आएंगे। तो आइए जल्दी से हम इस सारे सब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबको देख लेते हैं। आपका जो भी आपका सिलेबस है उसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका ये 24-25 का सेशन है, क्लास 9th हिंदी। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपकी दो बुक्स रहने वाली हैं, एक क्षितिज और एक कृतिका। दोनों का पार्ट 1 होगा। उसके बाद जो आपके जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से, पहला चैप्टर आपका क्षितिज से कौन सा आने वाला है, दो बैलों की कथा। एंड सेकेंड इज लहासी की ओर। और थर्ड कौन सा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और काव्य खंड जो होते हैं ये भी एक तरीके से हम कह सकते, खंड होते हैं, ये हिंदी के खंड होते हैं काव्य खंड। कौन कौन से हैं, पहला है कबीर साखें एवं संबंध, कबीर साखें एवं शब्द। दूसरा है वाक और तीसरा कौन सा है, सवैये। तो ये सब आपका आने वाला। अब कृतिका से आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, पहला है इस जल प्रलय में। और उसके बाद है सबसे पहले आपके व्याकरण में है शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार, शब्दालंकन, अनुप्रास, यमक एंड श्रीलेश। ये सब आपका आने वाला है ग्रामर में। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पत्र लेखन हो गया, संकेत बिंदुओं के आधार पर समस्यायिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, जो कि जैसे आपके पैराग्राफ जैसे आपके इंग्लिश में आते हैं आपके, उसी तरीके से आपके हिंदी में भी आएंगे, जिसमें से आपको आंसर ढूंढकर लिखना होता है। तो वही है इसमें कि जो आपके नॉर्मल डेली लाइफ के बेसिस पर ही आएंगे, उससे जुड़े हुए, उससे ही सिमिलर, उससे ही मिलते जुलते कुछ ऐसे आपके पैराग्राफ्स आएंगे जो आपको उसमें करने होंगे और उसी में से ढूंढकर आपको आंसर लिखना होगा उन्हीं पैराग्राफ में से। उसके बाद है यहाँ पे पत्र लेखन हो गया, जो 100 शब्दों में, कम से कम नहीं तो 100 उसको शब्दों में कंप्लीट करना ही करना है आपको। नेक्स्ट है आपका लघु कथा लेखन हो गई, जिसमें लगभग 100 शब्द हो, ईमेल लेखन, संवाद, सूचना लेखन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अपठित और पठित गद्यांश जो है वो भी आएंगे इसमें। और ये आपका 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सिलेबस। टर्म का क्या सिलेबस रहने वाला है आपका वो देखते हैं, फाइनल टर्म में आपका क्या क्या सिलेबस होगा, जिसमें सबसे पहले है क्षितिज और दूसरा है कृतिका, जो कि आपकी दो बुक रहने वाली है, और आपका व्याकरण। तो क्षितिज में आपका कौन सा आने वाला है, चैप्टर 4 आएगा आपका सांवले सपनों की याद। उसके बाद है चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन। और काव्य खंड कौन कौन से आएंगे, 3 काव्य खंड है यहाँ पे, नहीं 4। 12 कौन सा है, कैदी और कोकिला। 13 है आपका ग्रामश्री। 15 है आपका मेघ आए। एंड 17 कौन सा है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये सब आपका किस में आने वाला है, क्षितिज में। अब हम बात करते हैं कृतिका की। कृतिका में आप देखिए कौन कौन से आपके चैप्टर आएंगे। इसमें आपके 2 ही चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, मेरे संग की औरतें, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, मतलब चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। अब बात करते हैं हम व्याकरण की, कि व्याकरण में आपका सेकंड टर्म में क्या क्या आने वाला है। तो शब्द निर्माण में वही उपसर्ग प्रत्यय की पुनरावृत्ति, ठीक है, और समास की पुनरावृत्ति, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की पुनरावृत्ति, अलंकार की पुनरावृत्ति, इसमें शब्दालंकन, अनुप्रास, यमक, श्लेष की पुनरावृत्ति, ये सब आएगा। रचनात्मक लेखन जो आपको खुद से लिखने होंगे, जिसके अंदर संकेत बिंदु के आधार पर समस्यायिक एवं व्यवहारिक जीवन के ऊपर जुड़े विषयों पर कुछ अनुच्छेद आएंगे, जिसमें हमें 120 शब्दों के अंदर लिखना ही लिखना है, उससे कम तो होने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका पत्र लेखन, जिसके अंदर लगभग 100 शब्द होने चाहिए, कम से कम नहीं तो आपको 100 वर्ड्स का लिखना ही होता है। उसके बाद है लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, ये सब आपके 100 शब्द के। और एक मिनट, ये जो आपका संवाद है, संवाद लेखन और सूचना लेखन, ये आपके 80 शब्द के होंगे, 80 शब्दों के होंगे। और पठित और अपठित गद्यांश को लिखना होगा, ठीक है। ये जो आपका सिलेबस है 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो आपका रहने वाला है सेकंड टर्म का, और ये रहने वाला है आपका फर्स्ट टर्म का। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ऐसे ही आने वाले, ताकि ऐसे ही आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप नोटिफाई हो सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।